हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग अभी भी मैट्रिसेस कर रहे हैं बेटा। इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग द एडजॉइंट मेथड। नाउ देयर इज वन मोर मेथड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इट इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है बेटा, ये दो तरीके से होते हैं। या तो आप रो को ट्रांसफर कर सकते हो या तो कॉलम को ट्रांसफर कर सकते हो। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो बेटा, इसमें एक चीज याद रखो हमेशा, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन से ही आता है, तो आप लोग दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। एग्जाम में ऐसे नहीं आता है कि एलिमेंट्री रो चाहिए या एलिमेंट्री कॉलम चाहिए। फॉर दैट पर्पज ना बेटा, हम लोग ज्यादा ध्यान रो पर ही देंगे। रो पर ही ध्यान देते हो, कॉन्सेंट्रेट ऑन रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। अगर आप दोनों करते हो रो और कॉलम, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा बेटा, बट याद रखो बेटा, यू ओनली गो फॉर द रो मेथड। दोनों मेथड करके कंफ्यूज मत करो। एग्जाम में ऐसे नहीं आता है कि सॉल्व बाय दिस मेथड ओनली। कुछ लोगों को कॉलम मेथड इजी लगती है, दे गो फॉर द कॉलम मेथड ऑल्सो। इसके लिए मैं आपको वो भी बताऊंगा, राइट बेटा। सो लेट अस सी हाउ डू वी फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग द row transformation method. Now this is the question number 6 of our exercise, which says that find the inverse of the matrix by the transformation method. इसी तरह से क्वेश्चन आता है बेटा, by the transformation method. तो अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे बेटा। यहाँ 1 2 2 -1 A matrix is 1 2 2 and -1. Now from this बेटा हमें क्या करना है बेटा, we have to find the inverse using the row transformation. तो यहां पर A into A inverse जो है that is I. अब ये क्या है बेटा कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो we get a identity matrix. We get a identity matrix. किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, वी गेट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देयरफॉर द बेसिक टू सॉल्व दिस वन इज A into A इनवर्स इज I. अब A तो आपको पता है बेटा, 1 2 2 and -1 मल्टीप्लाई दैट बाय A इनवर्स, यू गेट व्हाट 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है, इट इज 1 0 0 1। अब आपको A इनवर्स फाइंड करना है बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे करना है बेटा, ये वाला जो मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स, इसमें अपने कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं जिससे वी विल चेंज दिस टू अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पर वी विल चेंज दिस टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। सेम ट्रांसफॉर्मेशन बेटा आप यहां पर भी करोगे इन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कैसे देखो बेटा, आपको पता है हमने डिस्कस किया था, एक बार वापस डिस्कस करेंगे। टू फाइंड दैट एंड बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले अपन क्या करके आते हैं, A12 को 0 लेके आते हैं, बिकॉज दिस इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स। तो A11 और A12 है। बाद में फिर जैसे करना है वैसे अपन एडजस्ट कर सकते हैं फॉर अ 2 by 2 मैट्रिक्स। तो देखो बेटा, A11 को 1 लाना है, वो ऑलरेडी 1 है। A12 को 0 लाना है, कैसे लाना है बेटा, वी ऑलरेडी सीन। यहां पर 2 है, 2 - 2 0 होता है। अभी वो 2 कहां से लाएंगे, फ्रॉम दिस 1। इस 1 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई विल गेट 2। तो व्हाट आई विल गेट इज R2 - 2R1। करेक्ट ना बेटा। तो नो चेंज इन R1, चेंज किस में आएंगे बेटा, R2 में। 1 2 R2 में क्या आएगा बेटा, 2 - 2 into 1, 2 - 2 is a 0 and -1 - 2 into 2 which is equal to कितना बेटा, 1 -4 will get -5। A इनवर्स को एज इट इज रखो और ये सेम चेंजेस यहां पर भी करना है। कौन से किया है बेटा, R2 - 2R1, R2 - 2R1। अब वो कैसे आएंगे देखो बेटा, इसमें नो चेंज इन R1, R2 0 है, -2 into 1 तो कितना आएगा बेटा, -2। और इधर कितना आएगा बेटा, 1 - 2 into 0, ये आएगा 1। दिस इज हाउ वी मेक द ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी भी यहां पर क्या हुआ है बेटा, यस आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिला है। तो फिर अपने को कैसे मिल सकता है, वी नीड अ 1 हियर। अभी A22 को क्या चाहिए अपने को, 1 चाहिए हमेशा। तो R2 को हम लोग डिवाइड करेंगे -5 से। 1 2 0 1 -5 से डिवाइड किया है बेटा। सेम चेंज यहां पर भी करना है, 1 0
अगर मैं इसको -5 से डिवाइड करता हूं तो आई विल गेट 2/5 एंड -1/5। ओके बेटा, अब एक ही स्टेप रहा है बेटा, कौन सा, इसको 0 करना है। तो कैसे आएगा बेटा, R1 - 2R2 विल गेट दिस अ 0, 1 0 0 1, क्यों, क्योंकि 1 - 0 0 ही आएगा बेटा, एंड 2 - 2 0, A इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या आएगा बेटा, 1 - 2 इंटू 2/5, 1 - 4/5 आएगा विच इज 1/5। अब 0 -2 इंटू -1/5, 0 - 2 इंटू -1/5 कितना आएगा बेटा, +2/5 आ जाएगा, एंड नो चेंज इन दिस R2। ठीक है बेटा, अब ये जो आ गया बेटा, कोई भी मैट्रिक्स को अगर अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, विल गेट द सेम मैट्रिक्स, वी गेट द सेम मैट्रिक्स। तो ये जो है दिस इज योर इनवर्स मैट्रिक्स, A इनवर्स है 1/5, 2/5, 2/5 एंड -1/5, दिस विल बी योर A इनवर्स, करेक्ट। ओके बेटा, तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन से अपन इसको कर सकते हैं। Now we'll go for the second one, which is the inverse of a 3/3 matrix. Again, we have to do by the transformation method. अब ये this matrix will take a bit longer, लेकिन फिर भी अगर आप step wise जाते हो तो कोई problem नहीं आएगा बेटा। So let us see how do we find the inverse of a 3/3 matrix. Now the 3/3 matrix is given as 2 0 -1, 5 1 0 एंड 0 1 3। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा बेटा, सेम, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। A क्या है आपका, A वही मैट्रिक्स है 2 0 -1, 5 1 0 एंड 0 1 3 मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स विल गिव यू I मैट्रिक्स। अब यहां पर I विल बी अ 3/3 मैट्रिक्स, पहले प्रॉब्लम में इट वॉज अ 2/2, यहां पर 3/3। Now, according to our steps, पहले हमें A11 पे क्या चाहिए, 1, उसके बाद A21 पे चाहिए 0, A31 पे भी चाहिए 0, these are the 3 compulsory steps। उसके बाद जहां तक हो सके A22 को 1 लेके आओ। अब देखो बेटा, ये 1 है, ये 0 है ऑलरेडी, लेकिन सबसे पहले A11 को 1 लाना है, वो अभी तक नहीं है। हम लोग यहां पर 1 लेके आएंगे, कहां पर, A21 पे 1 लेके आएंगे बेटा। कैसे, देखो बेटा, R2 - 2R1। अब अगर यहां पर मैं 1 लेके आता हूं, बाद में मैं उसको इंटरचेंज कर सकता हूं, करेक्ट ना बेटा। ओके, R2 - 2R1 चेंज विल बी इन R2, R1 एज इट इज बेटा, 2 0 -1 चेंज विल बी इन R2, 5 - 4 कितना आएगा बेटा, 1, 1 - 0 is 1 and 0 minus of -2 will give you +2, and then 0 1 3 into A inverse is equal to, now the same changes आपको यहां पर भी करना है in the identity matrix, R2 - 2R1। चेंज किस में आएगा बेटा, चेंज विल बी इन R2, R1 सेम रहेगा, R2 में चेंज होगा बेटा, R2 - 2R1, 0 -2, 1 - 0 and 0 - 0, no change in R3, correct beta। Now we can interchange this, R1 interchange with R2, 1 1 2, 2 0 -1 and 0 1 3, यहां पर अपने को जो 1 चाहिए वो मिल गया है। अब सेम चेंज यहां पर भी इंटरचेंज हो जाएगा बेटा, R2 will become R1 and R1 will become R2, correct। okay, now अपने को यहां पर 0 लेके आना है, कैसे लाएंगे बेटा, R2 - 2R1, 1 1 2, 2 - 2 changes will be in R2, 0 0 -2 will give you a -2, -1 -4 will give you -5, correct, no change in R3, same changes here, -2 1 0, R2 - 2R1, 1 minus of minus plus 4 will give you 5, 0 - 2
and 0. राइट बेटा? ओके, नाउ यहां पर 0 लेना अपने लिए पॉसिबल है, लेकिन यहां पर इजी है, यहां पर 0 लेके आएंगे। आप बोलेंगे यहां पर तो अपने को 1 चाहिए, ठीक है ना बेटा, अपन 0 लेके आएंगे एंड देन वी कैन इंटरचेंज, राइट? तो कैसे आएगा बेटा यहां पर R2 प्लस 2R3 माइनस 2 प्लस 2 क्या मिलेगा अपने को? 0 मिल जाएगा। सो 1 1 2, 0 प्लस 0 इज 0, माइनस 2 प्लस 2 इज 0 एंड माइनस 5 प्लस 6 विल बी 1, करेक्ट? कैसे आया बेटा? R2 was 0 प्लस 2 इंटू 0, तो ये कितना आएगा? 0 आएगा। उसके बाद माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1, तो ये भी आ गया 0 एंड फाइनली माइनस 5 प्लस 2 इंटू 3 विच इज 6, माइनस 5 प्लस 6 विल गिव यू 1, ठीक है ना? नाउ 0 1 3 A inverse is equal to the same changes we have to make here, R2 plus 2R3. Changes will be in R2. 5 plus 0 will be 5, minus 2 plus 0 will be minus 2 and 0 plus 2 will give you 2, 0 0 1. अब यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, you can simply interchange R2 interchange with R3. Okay बेटा? 1 1 2, 0 1 3 and finally 0 0 1 into A inverse is equal to same changes, यहाँ पर 0 0 1 ऊपर आ जाएगा एंड 5 माइनस 2 2 नीचे आ जाएगा, राइट फ्रेंड्स? नाउ अभी यहां पर अपने को 1 चाहिए था, ये पूरा कंप्लीट हुआ है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओनली दीज 3 हमें चेंजेस करने हैं। यहां पर कितना चाहिए अपने को? 0 चाहिए, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कैसे आएगा बेटा? R2 माइनस 3R3, 1 1 2, 0 1 0, 0 0 1 into A inverse. Same changes will be here also, minus 2 1 0, R2 minus 2R3, 0 minus 15, 0 minus of minus plus 6 and 1 minus 6 will give you minus 5, 5 minus 2 2, right बेटा? now यहां पर अपन 0 ले सकते हैं, कैसे? R1 minus 2R3 कैसे आएगा बेटा? 1 minus 0 is 1, 1 minus 0 is 1 and 2 minus 2 will give you 0 into A inverse is equal to R1 minus 2R3, मतलब minus 2 into 5 मतलब minus 10, this will be minus 12, चेंज किसमें है? R1 में। 1 माइनस कितना बेटा? 2 into minus 2, तो ये कितना आएगा बेटा? 5 and 0 minus of 2, so it will be minus 4, no change here, right? now कैसे आएगा बेटा? R1 minus R2, change will be in R1, 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0, 0 1 0 into A inverse R1 minus R2, minus 12 minus of minus plus हो जाएगा बेटा, plus 15 will give you 3, 5 minus 6 minus 1 minus 4 minus of minus plus हो जाएगा, plus 5 will give you plus 1, then no other change, इधर 1 था, वहां यहां पर भी 1 था, इसके लिए अपन ने R1 minus R2 करके इसको 0 करवा दिया है। so this now is the inverse matrix, A inverse is equal to 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 5 minus 2 and 2, this will be the inverse matrix। एक बार मैं वापस दोहराता हूं बेटा कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है आप हमेशा रो से ही कीजिए, दैट इज अ बिट इजियर, और फिर कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको आपने को कॉलम से करना है, आई विल एक्सप्लेन हाउ टू डू इट, लेकिन प्लीज जहां तक हो सके कोई भी एक ही मेथड करो, विच एवर यू फाइंड इजी, राइट बेटा? okay, so let's start this 0 2 3 and 1 2 1, we have to find this by column transformation।
अगेन अपन क्या करेंगे बेटा, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, करेक्ट. एंड नाउ वी हैव टू ब्रिंग इट टू व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय यूजिंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ओनली. अब जब आपने को सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है तो इसमें याद रखना है बेटा इसके जो स्टेप्स है, स्टेप्स फॉर द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. तो पहले ये एलिमेंट जो है विच इज A12 उसको 0 करो, A11 को तो करना ही है 1, A12 को 0 करो और A13 को भी 0 करो. दीज आर द फिक्स्ड स्टेप, कंपल्सरी स्टेप्स. इट इज ऑलरेडी 1, A12 इज 0, A13 को अपने को 0 करना है. तो कितना आएगा बेटा, C3 माइनस C1. चेंजेस किसमें आएगा, C3 में. 1 0 1 0 2 2. यहां पर क्या आएगा बेटा, 1 माइनस 1 इज 0, 3 माइनस 0 इज 3, 1 माइनस 1 इज 0. ओके बेटा, ये क्या हो गया अपना, फर्स्ट रो अपना कंप्लीट हो गया. नाउ यहां डिवाइडेड बाय 2, सो C2 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे बेटा. लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी सेम चेंज करेंगे, C3 माइनस C1. 1 0 0 0 1 0, 0 minus 1 is minus 1, 0 minus 0 is 0 and 1 minus 0 is 1. ओके बेटा. नाउ C2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 1 0 1 0 1 1 एंड 0 3 0. क्या किया बेटा, इन दोनों को अपन ने 1 2 से डिवाइड किया, सो दैट वी गेट 1 हियर. यहां पर भी अपने को C2 को 2 से डिवाइड करने का, 0 1 by 2 0 minus 1 0 and 1, नो चेंज, सिर्फ चेंज आएगा C2. अब ये 1 भी मिल गया बेटा. नाउ वी कैन मेक दिस एज 0. कैसे आएगा बेटा, इसको 0 कैसे कर सकते हैं अपन, कैसे कर सकते हैं इसको, C3 माइनस 3C2. 1 0 1 0 1 1 0 minus 0 is 0 and 3 minus 3 is 0. 0 minus 1 will give you minus 1. यहां पर अपने को 1 ही चाहिए था, वो भी मिल गया अपने को. इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू C3 minus C2, 3C2 minus 1 0 minus 1 0 minus 3 by 2 and 1 minus 0 is 1. करेक्ट बेटा. नाउ वी कैन गेट अ 0 हियर. अब इसको कैसे कर सकते हैं बेटा, C2 plus C3, चेंज इन C2. 1 0 1 0 1 and a 0. 0 0 कितना आएगा बेटा, माइनस 1 इंटू A इनवर्स. 1 0 0, C2 में चेंजेस है बेटा, प्लस C3 है तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1, हाफ माइनस 3 by 2 मतलब माइनस 2 by 2, माइनस 2 by 2 इज माइनस 1 0 एंड नो चेंज हियर. ओके, ओनली वन थिंग इज रिमेनिंग, टू थिंग्स आर रिमेनिंग. ये क्या आएगा बेटा, C1 प्लस C3. यहां पर 0 करना है तो C1 प्लस C3. 1 0 0 0 1 0 0 0 minus 1 into A inverse is equal to C1 plus C3. 1 minus 1 0 0 minus 3 by 2 and 0 plus 1, no change here. Okay, now only thing is यहां पर माइनस है तो क्या करेंगे बेटा अपन, माइनस C3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस 1 0, माइनस साइन करने तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे. 3 by 2 एंड माइनस 1. सो दिस विल बी योर A इनवर्स. A इनवर्स क्या आएगा बेटा, 0 minus 1 1 minus 3 by 2 minus 1 3 by 2 1 0 minus 1. This is your inverse. Okay beta. So with that we have seen both inverse by row transformation and by column ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है बेटा. आगे का पार्ट देखने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. कौन सी है कि ये HGCA जो अपने लेक्चर्स है वो दो तरीके से आपके सामने आते हैं. एक तो YouTube के जो फ्री सीरीज है जिसके जरिए से हम लोग एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं, और जो सेकंड है वो है प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस. तो इसमें क्या है, वी विल मीट, हम लोग एक दूसरे के सामने बिल्कुल
बिल्कुल ऑनलाइन में रहेंगे। कहां पर? इन द जीमीट। इसमें जो फैसिलिटीज फैकल्टीज आपको मिलने वाले वो है नेहा मैम, सारंग सर, प्रीति मैम एंड माई सेल्फ धीरज बोरा। अगर बाय चांस कभी आप कोई लेक्चर मिस भी करते हो तो इसमें आपको रिकॉर्डेड बैकअप फैसिलिटीज भी मिलेगी। प्रीमियम बैचेस में आपने जो ज्वाइन करना है, क्यों करना है? बिकॉज यू कैन गेट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम दिस प्रीमियम बैचेस। ये सारी चीजें आपको मिल सकती है जो आपके सामने अभी हमने रखी हुई है। अब कौन कौन से कोर्सेज हम लोग आपके सामने रखते हैं? दैट इज द 11th, 12th, बीकॉम एंड द सीए फाउंडेशन। ये सारे कोर्स आपको मिलेंगे, राइट? इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, और you can, for more information you can contact these numbers. Okay, let's continue with our topic. Next one, the 8th one is by elementary row transformation. इसको आप क्या करो बेटा? Solve it as a practice. We'll go for question number 9. A मैट्रिक्स दिया है, B मैट्रिक्स दिया है, find a matrix X such that XA is equal to B. इसको देखेंगे अपन how to solve it. This is your A matrix and the B matrix is 1 2 3 1 1 5 and 2 4 7. Now we want to find a matrix X such that X into A is equal to B. अभी इसमें X क्या आएगा बेटा? B डिवाइड बाय A. अब डिवीजन देखा है क्या बेटा अपन ने मैट्रिक्स में? नहीं, मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता है, लेकिन डिवीजन का अपने को डेफिनेशन पता है, इट इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, उल्टा मल्टीप्लीकेशन। तो फिर अपन क्या करेंगे? इसको उल्टे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब नथिंग बट मल्टीप्लाई बाय इनवर्स। तभी यहां पर देखो बेटा, यहां पर एक्स ए है, अगर मैं उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको भी बी इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। ए इंटू ए इनवर्स अपने को पता है क्या आता है बेटा? आई। तो x इंटू आई इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, करेक्ट बेटा? एंड फाइनली किसी भी मैट्रिक्स को मैं i से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई विल गेट ओनली द सेम मैट्रिक्स, x इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। इस तरह से आएगा, x विल बी बी इंटू ए इनवर्स। तो आपने क्या करना पड़ेगा? a का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय b। नाउ इन सच प्रॉब्लम्स देखो बेटा, अगर आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है, उसने ये नहीं बोला है कि फाइंड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर क्या करेंगे अपन एडजॉइंट मेथड से करेंगे, दैट विल बी मच मोर इजियर फॉर अस। तो हम लोग करेंगे टू फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, ठीक है बेटा? तो अभी सबसे पहले अपन करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 1 0 2 3 एंड 1 2 1, ठीक है? कितना आएगा बेटा ये? दिस विल बी 1 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 0, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है बेटा, 0 रहा तो कोई साइन का फर्क नहीं है। 0 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2, ये आएगा माइनस 4, ये तो 0 ही है, और ये आएगा 0 माइनस 2 इज माइनस 2। The determinant of A will be how much? Minus 6. Second step will be to find the minor. Minor में सबसे पहले M11 निकालेंगे अपन, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाएंगे। कितना है बेटा? 2 3 2 1। डायरेक्टली अगर अपन शॉर्ट में करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 2 माइनस 6 विच इज माइनस 4। M12 क्या आएगा बेटा? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को भूल जाएंगे, तो कितना आता है बेटा? 0 3 1 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 विच इज माइनस 3। M13 विल बी कितना बेटा? 0 माइनस 2, करेक्ट ना बेटा? 0 माइनस 2, दैट विल बी माइनस 2। नाउ M21 मतलब अभी क्या आएगा बेटा? सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, 0 1 2 1, 0 माइनस 2। M22 कितना आएगा बेटा? तो अभी ये क्या हो गया बेटा? थोड़ी सी और शॉर्टकट हो गई। M22 सेकेंड रो एंड द सेकेंड कॉलम, कितना बेटा? 1 माइनस 1,
0, m23 कितना आएगा बेटा, सेकेंड रो एंड द थर्ड कॉलम, 2 minus 0 which is 2. उसके बाद m31 क्या आएगा बेटा, थर्ड रो एंड द फर्स्ट कॉलम, 0 minus 2, m32 third row and the second column, कितना आएगा बेटा, 3 minus 0, एंड फाइनली m33 कितना आएगा बेटा, 2 minus 0. ठीक है, सो दिस विल गिव यू आवर माइनर मैट्रिक्स. शॉर्टकट है ना बेटा ये, ओके. ये माइनर मैट्रिक्स लिख के लेंगे बेटा अपन. and then find the cofactor. cofactor में क्या करते हैं बेटा, we'll change the sign of this 4 elements, -4 3 -2, इसकी साइन चेंज हो गई, इसकी भी चेंज होगी बेटा, 2 0, इसकी भी चेंज हो जाएगी और इसकी भी चेंज हो जाएगी. दिस इज द कोफैक्टर. कोफैक्टर के बाद आपको याद है एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट क्या आएगा बेटा, इसका ट्रांसपोज, -4 3 -2, -4 3 -2, then 2 0 -2 and -2 -3 2. This will be your adjoint of A. Finally cofactor और adjoint के बाद आपका आता है inverse, 1 upon determinant of A into adjoint of A. 1 upon कितना बेटा, -6 in the adjoint matrix, ये जो सबसे लास्ट आया है अपना. ओके बेटा, यू कैन कीप इट लाइक दिस. और इसको माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई भी करते हो तो क्या आएगा बेटा, 4/6 -2/6 +2/6 -3/6 0 3/6 2/6 2/6 -2/6. उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा. ओके, पीछे आंसर के हिसाब से अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो क्या आएगा बेटा, यहां तक भी आपका आंसर पूरा कंप्लीट है. 2/3 -1/3 -1/3 +1/3 इनफैक्ट 1/2 0 1/2 1/3 1/3 and -1/3. This will be your A inverse. ओके बेटा, A इनवर्स तो आपको मिल गया. अब आपका काम क्या है बेटा, यू हैव टू फाइंड x. x क्या था बेटा अपना, b मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स, b मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स. तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा. व्हाट इज आवर मैट्रिक्स b, 1 2 3 1 1 5 एंड 2 4 7 मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स. ऑर्डर याद रखो बेटा, b इंटू a इनवर्स ही चाहिए यहां पर. वन बाई 3. okay, now the multiplication will be row and column. कितना आएगा देखो बेटा, ये 2/3 minus 2/2 minus 2/2 और ये minus +3/3. करेक्ट बेटा, ओके. दूसरा क्या आएगा बेटा, -1/3 0 and 3/3 अगेन. उसके बाद 1/3 2/2 एंड -3/3. ओके बेटा, ना ये फर्स्ट रो का हो गया. विल कम फॉर द सेकेंड रो. 1 × 2/3 -1/2 +5/3. करेक्ट. देन -1/3 0 एंड 5/3. बाद में क्या आएगा बेटा, 1/3 + 1/2 -5/3. एंड फाइनली क्या मिलेगा बेटा आपको, 4/3 -4/2 +7/3.
-2/3 + 0 + 7/3, 2/3 + 4/2 - 7/3, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा बेटा, देखो 2/3 + 3/3 विल गिव यू 5/3, 5/3 - 1, 5/3 - 1 कितना आएगा बेटा, इट विल बी 2/3, करेक्ट। यू कैन फाइंड आउट द एलसीएम ऑल्सो, और इतना करने के बजाय देखो बेटा 2/3, 3/3, 5/3 - 1 दैट इज 2/3, ये तो 0 ही है बेटा, 1/3 + 3/3 विल गिव यू व्हाट, 2/3, ये क्या आएगा बेटा इसका, 1/3 + 3 -3/3, 1/3 - 3/3 is -2/3 + 1, -2/3 + 1 will give you 1/3, ये कितना आएगा बेटा, 7/3 - 1/2, 7/3 - 1/2, इसको अपने को अलग से करना पड़ेगा बेटा। 7/3 - 1/2 कितना आएगा बेटा, 14 - 3/6, 11/6, ओके। इसका कितना आएगा बेटा, -1/3 + 5/3 विल गिव यू 4/3, एंड ये कितना आएगा बेटा, 1/3 - 5/3 -4/3 + 1/2, -4/3 + 1/2, दिस विल बी -8 + 3/6 दैट इज -5/6। यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 11/3 - 2, 11/3 - 2 मतलब कितना बेटा, यस 11 - 6 इज 5/6, ये कितना आएगा बेटा, 5/3, and this will be 2/3 - 7/3 is 5/3 plus 2, that will be 11/3. So this will be your matrix X, this will be your matrix X, okay beta, I hope it is clear now. Okay, now it needs a lots of calculations, बराबर है ना बेटा, ओके अभी ये कैलकुलेशन थोड़ा कम करने के लिए आप क्या कर सकते थे बेटा, ये 1/6 को ऐसे ही रखने थे, एंड देन यू कुड हैव मल्टीप्लाइड बोथ द मैट्रिसेस, और 1/6 को एकदम लास्ट में किए होते, तब भी ये आंसर सेम ही आता और करेक्ट आता, कैलकुलेशंस बहुत कम हो जाते बेटा, ओके। सो लेट्स गो फॉर द 10th वन, फाइंड x if a into x is equal to b, where a is equal to 1 2 3 -1 1 2 and 1 2 4, और जो b है वो है 1 2 3। अब देखो बेटा यहाँ पर a पहले है, इन द बेटा इन द लास्ट प्रॉब्लम अपन ने क्या किया था, x इंटू a था बेटा, x इंटू a इज इक्वल टू b, मतलब a बाद में था, यहां पर a पहले है, तो a इनवर्स भी अपन इसके पहले लगाएंगे बेटा, तो a इनवर्स इंटू b, ओके बेटा, ओके। तो a इनवर्स इंटू a विल बी i इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, करेक्ट। तो x विल बी a इनवर्स इंटू b, अगेन अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, a इनवर्स को फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट, और a इनवर्स इंटू b अपने को करना पड़ेगा। सो लेट अस सी a इनवर्स, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ इंटू, अभी इसको भी अपन क्या करेंगे बेटा, विल फर्स्ट फाइंड द डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के बजाय, तो क्या आएगा बेटा, 1 इंटू 4 माइनस 4 -2 इंटू -4 प्लस 2 एंड इंटू -2 प्लस 1, ये कितना आएगा बेटा, 4 - 4 इज 0, माइनस ये -2 आता, -2 इंटू -2, और ये 3 इंटू -1, ये -4 - 3 आता है, मतलब -7 आ जाएगा। सो विल गो फॉर व्हाट, माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए, तो सबसे पहले M11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, 1 2 2 4, तो कितना आएगा, 4 - 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। M12 कितना आएगा बेटा, फर्स्ट रो एंड द सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड द सेकेंड कॉलम, कितना आएगा बेटा, -4 + 2, -4 - 2,
विच इज -6 एंड M13 कितना आएगा बेटा? M13 -2 लाइन -1 विच इज -3. M21 कितना आएगा? M21 कितना आएगा बेटा? We move on to the second column. ये second row and the first column. 2, 3, 2, 4 कितना था? 8 - 6 that is 2. 2 कितना आएगा बेटा? 4 - 3 which is 1 and M23 ये कितना आएगा बेटा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम चला जाएगा. 2 - 2 that is a 0. फाइनली M31 कितना आएगा बेटा? थर्ड रो एंड द फर्स्ट कॉलम 4 - 3 M32 थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम कितना बेटा? 2 + 3 इज इक्वल टू 5 एंड M33 कितना आएगा बेटा? M33 आएगा 1 + 2 which is 3. So what is the minor? Minor क्या आएगा बेटा? 0 -6 and -3 2 1 and 0 1 5 and 3. This is the minor. इससे अपने को कोफैक्टर मिलेगा बेटा. कोफैक्टर कैसे मिलेगा? विल जस्ट चेंज द साइंस ऑफ दीज 4. कैसे आएगा बेटा? 0 6 -3 -2 1 0 1 -5 एंड 3. इन चारों के साइन हमने चेंज कर दी है, बाकी सारे एज इट इज. एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा बेटा? ये जो है 0 6 एंड -3 -2 1 and 0 and 1 -5 3. दिस विल बी द एडजॉइंट ऑफ ए. करेक्ट. क्या किया है अपन ने? कोफैक्टर का ट्रांसपोज लिया है. फाइनली अपने को चाहिए ए इनवर्स. कितना आएगा बेटा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपन ने निकाला है 7, तो -1 अपॉन 7. ये कितना है बेटा? 0 -2 1 6 1 -5 एंड -3 0 3. ओके बेटा, बी इनवर्स आ गया. तो आपने इंटू बी, पहले ए इनवर्स आएगा बेटा. अभी x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, मतलब -1/7. अभी इसको अपन अंदर नहीं लेंगे. तो दोनों में से आपको जो भी इजी मेथड लगे वो करो बेटा, whether you take inside or you do it directly. कैसे आएगा बेटा? -1/7. ये कितना आएगा बेटा? दिस रो एंड दिस कॉलम. 0 -4 + 3. उसके बाद 6 + 2 -10. फाइनली -3 + 0 + 9 which is equal to -1/7. ये कितना आएगा बेटा? -1. 8 - 10 is -2 and 9 - 3 is a 6. तो x मैट्रिक्स क्या आएगा बेटा? अगर मैं -1/7 अंदर लेता हूं तो ये आएगा 1/7 2/7 and -6/7. This will be your x matrix. Okay beta? So this is all about the inverse of a matrix. Inverse of a matrix क्या होता है? एक शॉर्ट समरी बेटा. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट अ आई. नाउ सपोज ए इज अ मैट्रिक्स, ए इनवर्स अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट व्हाट? वी गेट अ आई, दैट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बेटा? किसी भी मैट्रिक्स को अगर अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट व्हाट? द सेम मैट्रिक्स. वी गेट द सेम मैट्रिक्स. और अभी कैसे फाइंड करना है इनवर्स? देयर आर टू मेथड्स. एक तो है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और दूसरी है एडजॉइंट मेथड. आप बोलेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको याद है मैंने आपको पहले भी कहा था कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. टू अवॉइड द कंफ्यूजन हम लोग
क्या करेंगे बेटा? टू अवॉइड द कंफ्यूजन हम लोग सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे. करेक्ट? ओके बेटा, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस लेक्चर. नाउ देयर इज अ वेरी स्मॉल पार्ट रिमेनिंग इन दिस चैप्टर जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करें. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा है. ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, इससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.